कक्षा 11 सामान्य हिंदी और पद्य खंड में कबीरदास। एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है कबीरदास की साखी का, जिसमें 3 साखियाँ पढ़ा चुकी। आइए आज हम लोग चौथे पर चल रहे हैं। बूढ़े थे परी उबरे गुरु की लहर चमंग, भेरा देखा जर जरा उतर परे फरंग। ये देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि बूढ़े थे, मैं बूढ़ गया था, डूब गया था। बूढ़ना माने डूबना। बूढ़े थे परी लेकिन उबरे, उबरे माने निकल आया। मैं डूब गया था लेकिन निकल आया। कहाँ डूब गया था? संसार सागर में डूब गया था, लेकिन उस संसार सागर से मैं निकल आया। कब? गुरु की लहर चमन की, जब मेरे सदगुरु की कृपा रूपी लहर आई, जब मेरे सदगुरु ने मेरे ऊपर कृपा किया। गुरु की लहर का मतलब होता है गुरु की कृपा। चमन की माने जब मेरे ऊपर हुई, तो उस गुरु की कृपा रूपी लहर से मैं संसार रूपी सागर से निकल आया, डूब गया था। अब भेरा देखा जर जरा, भेरा माने होता है नाव। मैंने जब देखा कि नाव मेरी जर्जरा माने जर्जर है, बहुत कमजोर है, बहुत जीर्ण शीर्ण है, बहुत पुरानी नाव है। जिस नाव पर मैं चढ़ा हूँ वो नाव मेरी बहुत जर्जर है संसार सागर को पार करने के लिए। तो उतर परे फरंग की, मैं तुरंत उसमें से उतर के कूद आया। अब उस नाव से उतर परे फरंग की, फरंग की माने उतर के दूर हट गया। उस नाव से दूर हट गया, फरंग की दूर हो गया उस नाव से उतर करके। किस नाव से? उस नाव में जिसमें ये सवार थे संसार रूपी सागर को पार करने के लिए। अर्थात अब कहने का मतलब ये है बच्चों कि इस संसार रूपी सागर का मतलब माया मोह में ये फंस गए थे, और इस माया मोह में इतना फंसे थे कि डूब गए थे। मगर जब इनको सदगुरु मिले, सदगुरु से इनकी जब मुलाकात हुई, गुरु ने इनको ज्ञान का मार्ग बताया। जिस नाव पर ये चढ़े थे माया मोह के नाव में, वो कमजोर थी। गुरु ने जब इनको ज्ञान का मार्ग पकड़ा दिया, तो ये तुरंत उस नाव को, जो कमजोर नाव थी, अर्थात जो ये सगुण ईश्वर की उपासना की ओर ये ध्यान दे रहे थे, उसमें से इन्होंने छोड़ दिया, उसका परित्याग कर दिया। अर्थात आसक्ति, संसार में आसक्ति इनकी जो थी वही भेरा, जर्जर भेरा था इनका, कमजोर नाव थी, उसको इन्होंने छोड़ दिया और अनासक्ति की ओर आ गए। आसक्ति से अनासक्ति की ओर आना है। उतर परे फरंग का मतलब होता है मैं आसक्त था संसार में, लेकिन मैंने जब देखा कि मेरी नौका जो है संसार को पार करने वाली है बहुत कमजोर है, तो मैं संसार से अनासक्त हो गया, संसार से मेरा लगाव समाप्त हो गया, मैं अपने उस नाव से उतर पड़ा। फिर इसी तरह इसमें जो है आगे देखिए, चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जो कुछ चितवै राम बिन सोई काल की पास। इसमें चिंता करने की बात आ गई। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे चिंता केवल एक चीज की है। हमको आपको बहुत चीजों की चिंताएं रहती हैं, बहुत घेरे रहा करती हैं, रात दिन चिंता में ही व्यक्ति निमग्न रहता है। घरेलू चिंता, सामाजिक चिंता, पारिवारिक चिंता, शरीर की चिंता, विकास की चिंता, पैसे पैदा कर, तमाम चिंताएं, ये सांसारिक चिंताएं हैं। लेकिन कबीरदास कहते हैं चिंता तो हरि नाव की, नाव माने नाम। मुझको चिंता केवल हरि के नाम की रहती है, भगवान के नाम की चिंता रहती है कि भगवान का नाम स्मरण करूं, जप करूं, इसी बात की केवल चिंता रहती है। और न चिंता दास, और इस दास को किसी प्रकार की दूसरी कोई चिंता नहीं है, केवल चिंता मुझको रहती है किसकी? भगवान के नाम लेने की। कबीरदास जी इसमें अपने को दास कह रहे हैं। दास का मतलब अब 2 तरह से इसका अर्थ लगा लीजिए। दास तो एक सेवक होता है, अपने स्वामी की जो सेवा करे, स्वामी के प्रति समर्पित हो जाए, वही दास होता है। तो इस दास को किसी चीज की चिंता नहीं है। अब एक हो गया कबीरदास, अपने को स्वयं कह रहे हैं कि मुझे कबीरदास को और किसी प्रकार की चिंता नहीं है, केवल चिंता भगवान की नाम की होती है। और जो कुछ चितवै राम बिन, अब देखिए ये संसार को बता रहे हैं कि जो कुछ जिसको भी चितवै माने देखा जाता है, राम बिन, राम को न मान करके, राम के बिना जिस चीज को आप देखते हैं, क्या है? अब
हर चीज में, हर वस्तु में वही आ गया निर्गुण ब्रह्म। हर वस्तु में इनका राम आ गया। देखिए राम शब्द फिर आया, जो कुछ चित वह राम बिन। मैंने बताया था पहले, राम शब्द का स्पष्टीकरण कर दिया था कि इनका राम कौन सा है। भगवान राम ये इनका निर्गुण राम है, जो रमा हुआ है हर कण कण में, हर तिनके में, वनस्पति में, वस्तु में। तो कबीर कहते हैं जिस वस्तु को भी देखो उसको राम मान करके देखो, उसमें राम के दर्शन करो कि ये भगवान इसमें व्याप्त है, भगवान का ये स्वरूप है, भगवान के विभिन्न रूप होते हैं। अगर आप ऐसा करके नहीं देख रहे हैं, राम को हटा करके बाहर, राम को साथ में लेकर के नहीं किसी चीज को देखते हैं, तो सोई काल की पास। वही काल माने मृत्यु का, पास माने बंधन होता है, वही मृत्यु का बंधन होता है। अर्थात उस व्यक्ति का, वो व्यक्ति आवागमन के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है, आवागमन के बंधन में बंधा रहता है। दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि वो मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है, वो जन्म लेता है, मरता रहता है। यही काल की पास होती। काल माने मृत्यु और पास माने बंधन। जो आदमी राम के बगैर किसी चीज को देखता है, कहने का मतलब यह है कि कबीर के कथनानुसार हर कण कण में राम व्याप्त हैं। जिस चीज को भी आप, दुनिया की जो भी वस्तु है जिसको देखो, उसमें राम को दर्शन आप जरूर आप कीजिए कि इसमें राम विराजमान है, राम इसमें व्याप्त हैं। ऐसी ही बात तुलसीदास जी ने भी अपने रामचरितमानस में बच्चों लिख दिया है। आप लोग भाव सामने में इसको लिख दीजिएगा कि श्री राममय, श्री राममय सब जग जानी, अब करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। उन्होंने सीता राम के समान पूरे संसार को मान लिया, राममय मान लिया कि ये सारा संसार राममय है। वही हाल कबीरदास जी के हैं। इन्होंने भी कह दिया है कि मुझको चिंता केवल भगवान के नाम की है, और चिंता मुझको किसी चीज की नहीं है। इस संसार में जो भी व्यक्ति किसी भी चीज को राम के बगैर देखता है, अर्थात उसमें राम के दर्शन नहीं करता है, वही जन्म और मृत्यु के बंधन में बंधा रहता है, अर्थात उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। सब में शांत रस है बच्चों। इसमें जो है भाषा वही इनकी सधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी है। रस शांत रस दोनों में है। छंद जो है दोहा है, अलंकार जो है अनुप्रास है, और क्या कहते हैं ये आपका यमक भी आपको मिल रहा है इसमें, और शब्द शक्ति लक्षणा है, शैली जो है मुक्तक है। भाव सामने में मैंने आपको बता दिया। तुलसीदास की वो चौपाई लिख दीजिएगा, श्री राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। ये हुआ। अब जो है तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बद गई, जिद देखूं तित्तू, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, न तेरी सी रंगत न तेरी सी बू है। किसी ने कहा है, वही हाल कबीर से। तू करता तू भया, तेरा नाम लेते लेते, भगवान के लिए कह रहे हैं तू करता माने राम राम करते करते, राम का नाम जपते जपते तू भया, मैं तेरे समान हो गया। मुझ में रही न हूँ, मेरे अंदर हूँ माने अब अहंकार, अहम भाव जो है वो नहीं रह गया है, क्योंकि मैं भगवान स्वरूप हो गया हूँ। क्योंकि मैंने भगवान का नाम हमेशा रटा है, जपा है, तो नाम जपते जपते मैं ईश्वर में मिल गया। आत्मा का मिलन परमात्मा से जब हो जाता है तो फिर कोई डिफरेंस नहीं रह जाता, कोई अंतर नहीं रह जाता, एकाकार हो जाते हैं। इसमें अद्वैतवाद की कल्पना की गई है। अद्वैतवाद, अद्वैतवाद, ब्रह्म और जीव, ये द्वैतवाद है। और बच्चों, जब जीव ब्रह्म में मिल जाता है, जब जीव का परमात्मा से मिलन हो जाता है, तो जीव का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, फिर वो अद्वैतवाद हो जाता है। जैसे समुद्र में पानी की एक बूंद डाल दीजिए, उस बूंद का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, केवल समुद्र दिखाई पड़ेगा। उसी तरह से परमात्मा में जब जीव या आत्मा का जब मिलन हो जाता है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वो है अद्वैतवाद। ये अद्वैतवाद की कल्पना इस आखिर में किया कबीरदास ने। क्या तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, तेरा नाम लेते लेते मैं तेरे समान हो गया। मेरे अंदर हूँ माने मैं अब अहंकार नहीं रह गया मेरे अंदर, जो अहंकार था सब नष्ट हो गया। अब बारी फेरी बल गई, बारी फेरी माने घूम घूम करके मैंने अपने को बलिदान कर दिया, न्यौछावर कर दिया। न्यौछावर कैसे किया? बारी फेरी, चक्कर लगा लगा करके मैंने अपने को न्यौछावर कर दिया। अब मुझे जित देखूं तित तू, जिधर मैं देखता हूँ, अब जित देखूं माने जिधर देखता हूँ उधर अब तू ही तू दिखाई पड़ता है भगवान। अब मुझको तू, तेरे अलावा और दुनिया में कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता, क्योंकि एकाकार हो गया है। इन्होंने अपने को न्यौछावर कर दिया है। बारी फेरी माने
अपने चक्कर लगा करके घूम घूम करके अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया है। अब ये जिधर भी देखते हैं उधर भगवान के अलावा इनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। बच्चों अब जो है तो इन साखियों की आप व्याख्या संदर्भ सहित लिखिएगा। संदर्भ लिखने के लिए तो आप जो है जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी अच्छे शब्दों में संदर्भ लिखिए। जैसे कहा जाए कि प्रस्तुत, आप संदर्भ लिखेंगे कैसे? प्रस्तुत पद्य पुष्प की पंखुड़ियां हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के पद्य खंड के साखी नामक शीर्षक से चयनित की गई हैं, जिसके रचयिता भक्तिकाल की निर्गुण शाखा के प्रतिनिधि कवि संत कबीर दास द्वारा विरचित हैं या रचयिता हैं। ये संदर्भ लिखिएगा आप, और इसके बाद जो है उसका भाव सामने लिख करके नीचे काव्य सौंदर्य सब में आप दे दीजिएगा। तो ये है। अब आगे हम फिर आगे चलेंगे। देखिए खराब हो गया पूरा। नहीं। पर्ची मिट्टी